नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पवार एग्री हब में। दोस्तों, डब्ल्यूओ की वैकेंसी आ चुकी है। एग्जाम होने के चांसेस बहुत जल्दी हैं और वैकेंसीज बहुत कम है। सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ 21 पोस्टें हैं जिसके ऊपर इस बार सिलेक्शंस होने हैं और उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डाउट्स पैदा करती हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से हमें जो है एग्जाम अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सारे डाउट्स हैं। बात अभी तक ये आई है कि इसके अंदर सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर होगा, लेकिन अगर जो फॉर्म्स है वो ज्यादा हुए तो उस टाइम पर हमें जो हमारे पेपर है वो देना पड़ेगा, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, है ना। तो हमारे लिए यहाँ पर दो काम है कि एक तो हमें पेपर क्वालिफाई करना है अगर पेपर हुआ तो, और दूसरा है कि हमें इंटरव्यू क्रैक करना है। ओके, और ये बात मैं आपको बता दूं कि जब आप आरपीएससी के इंटरव्यूज में जाते हैं तो वहां पर कई ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछ ली जाती है जो बिल्कुल बेसिक है और उसके बारे में हम जो है हम पढ़ना, हम उन्हें देखना भूल जाते हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो आज उसी के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो जो है आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, मतलब नाइट्रोजन के जो उर्वरक हैं उनके क्या क्या टाइप हैं। ओके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप जो कृषि विभाग में जा रहे हैं वहां पर किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स जो है वो सब्सिडी पर आता है और आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको कहा होगा, आपको पढ़ाया होगा कि ये मुख्यतः कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि ये 3 टाइप के नहीं है, ये मेनली कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से हैं वो अभी हम देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे फर्स्ट जो टाइप है इनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। क्या कहेंगे, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। सेकंड जो हमारा टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, अमोनिकल फर्टिलाइजर। क्या कहेंगे, अमोनिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, तीसरा जो हमारा टाइप है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर। क्या कहेंगे, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर। ठीक है, और फोर्थ जो है उसे हम क्या कहते हैं, अमाइड फर्टिलाइजर। क्या कहेंगे, अमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। बिल्कुल इसी तरह के और टॉपिक्स जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, हिंदी में भी लेकर आऊंगा, और अभी सिर्फ मेरी बात जो है वो सुनते रहिए, आराम से ये अब भी याद हो जाएंगे। ठीक है, कितने टाइप के हैं, ये 4 टाइप के। पहला नाइट्रेट, दूसरा अमोनिकल, तीसरा अमोनिकल नाइट्रेट और चौथा कौन सा है, अमाइड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो नाइट्रेट के मेनली कितने टाइप हुए, फर्टिलाइजर्स के 4 टाइप हुए। ठीक है, इन सब में से जो पहली चीज याद रखनी है वो यहाँ पे है। ठीक है, पहली चीज हमें याद रखनी है कि ये हमारे जो अमाइड फर्टिलाइजर है ये कैसे होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया, ये कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कार्बनिक। ये अकार्बनिक नहीं है। इसके अलावा बचे हुए हमारे सारे के सारे जो तीनों फर्टिलाइजर हैं ये कैसे होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पर याद रखना है। इंटरव्यू के अंदर, एग्जाम के अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा है। ठीक है, तो हमें पता होगा कि वो अमाइड है तभी तो आंसर दे पाएंगे। या फिर बात करें नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक फॉर्म कौन सा है, तो ना तो नाइट्रेट है, ना अमोनिकल नाइट्रेट कौन सा है, अमाइड रूप होता है। ठीक है, चलिए अगली बात कर ले इसके अंदर कि ये किस फॉर्म के अंदर हमको नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट का जो मतलब है वो आप जानते होंगे शायद, कौन सा है, NO3-। ठीक है, मतलब जब भी हमारा फर्टिलाइजर सॉइल में जाएगा
और जब वो टूटेगा तो उसकी वजह से हमें NO3 माइनस आयन मिलेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। सेकंड बात कर ले अमाइड फर्टिलाइजर की, हमारे अमोनिकल फर्टिलाइजर की, तो ये किस फॉर्म में देंगे बेटा, NH4+ के फॉर्म में देंगे, ठीक है, NH4+ के फॉर्म में दे दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, अमोनिकल फॉर्म, क्योंकि NH3 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, उसको ध्यान रखना। NO3 माइनस जो है इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट, और अगर NO2 माइनस होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्राइट, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अलग अलग है, बस एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। तो आपसे अगर पूछ ले कि नाइट्रेट उर्वरक जो है वो किस फॉर्म में आपको नाइट्रोजन देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, NO3 माइनस में देते हैं, NO2 माइनस नहीं होगा, ठीक है। और पूछ ले अमोनिकल फर्टिलाइजर्स किस में देंगे, तो NH4+ में देंगे, NH3 के अंदर नहीं देंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। अमोनिकल नाइट्रेट का मतलब बहुत सिंपल सा हो गया हमारे पास कि अमोनिकल भी हो गया और इसके साथ साथ कौन हो गया, NO3 माइनस या नाइट्रेट हो गया। इन दोनों के फॉर्म में क्या देगा, नाइट्रोजन देगा, ठीक है। और लास्ट बात करें, हमारा जो अमाइड फॉर्म है ये किस फॉर्म में देगा, तो इसको हम कहते हैं CONH2। क्या कहेंगे बेटा, CONH2 कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म है ये, अमाइड फॉर्म है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, कौन सी फॉर्म है, अमाइड फॉर्म है। तो ये CONH2 के फॉर्म में क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। इसके साथ साथ क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन तो मिल ही रहा है। यहाँ पर देखो क्या है, कार्बन है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, कार्बनिक या ऑर्गेनिक नेचर का फर्टिलाइजर कहा है, ठीक है। चलिए लास्ट हम बात कर ले इसके अंदर की, इसके हमारे एग्जांपल्स क्या क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल बहुत सिंपल से है, हमको सिर्फ नाइट्रेट जोड़ देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो नाइट्रेट जो है उसके लिए देख ले बेटा, अगर किसी भी फर्टिलाइजर के आगे आपने नाइट्रेट जोड़ दिया मतलब वो क्या देगा, नाइट्रेट फॉर्म में हमें नाइट्रोजन जो है वो देगा। जैसे हम बात करेंगे इसकी सोडियम नाइट्रेट की, किसकी बात करेंगे, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। या फिर सोडियम अच्छा नहीं लगे तो क्या लिख दो, इसकी जगह पोटेशियम नाइट्रेट लिख दो। क्या लिख दो बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये दोनों क्या है, हमारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स से। अमोनिकल फर्टिलाइजर्स की बात कर ले तो हमारे पास कौन आ गया बेटा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोराइड भी दे रहा है, अमोनियम भी दे रहा है, ठीक है। अगर अमोनियम क्लोराइड अच्छा नहीं लगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अमोनियम सल्फेट, ओके। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए याद रखिए। फिर बात करें अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर, मतलब दोनों फॉर्म में जो देंगे तो उसके नाम के अंदर अमोनियम भी आएगा और नाइट्रेट भी आएगा। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा बेटा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैन भी कहते हैं, और अगर कैन कहा है तो इसे हम किसान खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, किसान खाद कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, कैन को, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अगर ये नहीं हो तो हम सोडियम अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, या अगर ये अच्छा नहीं लगे तो सिंपल ही ले लो बेटा, कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा ले लो, अमोनियम नाइट्रेट। और इसके लिए एक खास बात जो है वो हमेशा याद रखना, इंटरव्यूज के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, ये कैसा होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का मतलब ज्वलनशील होता है। कैसा होता है, ज्वलनशील, मतलब ये जल सकता है, इसीलिए हम इससे क्या बनाते हैं, विस्फोटक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, विस्फोटक जो है हमारे पास हमारे जो बॉम्ब है उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको ठंडी जगह पर रखते हैं, गर्म जगह पर रखने पर इसमें आग लग सकती है। तो इसको लिए याद रखें, कौन सा ऐसा नाइट्रेट हमारा नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है जो एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। किसान खाद किसे कहा जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट को। और लास्ट बात कर ले अमाइड फर्टिलाइजर की, तो दो नाम याद रखना बेटा, एक तो कौन सा है, यूरिया। कौन सा है, यूरिया, ठीक है।
जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास NH2CONH2। ठीक है, दोनों तरफ जो है वो क्या है NH2 फॉर्म है। यहां से जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये अलग हो जाता है, यहाँ पर अमोनिया निकल जाती है और CONH2 जो है उस फॉर्म में हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। दूसरा हम बात करें तो हमारे पास कौन सा बेटा कैल्शियम साइनामाइड, कौन सा है कैल्शियम साइनामाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं CaCN2 कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा CaCN2 कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन के कितने फॉर्म्स हो गए बेटा 4 फॉर्म्स हो गए उसके फर्टिलाइजर के, जो हमें मार्केट में अवेलेबल है, जिनके ऊपर आपको इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो आप अगर डब्ल्यू की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए कुछ अच्छे वीडियोस, आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप एग्जाम में आपके इंटरव्यू में हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए मैं जरूर बनाऊंगा, जरूर कोशिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे से उस एग्जाम को दे सके। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं, आपके कोई फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें, और एट लास्ट कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। ठीक है, वापस मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।